नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भैरव बाबा का एक कीलन साबर मंत्र देने जा रहा हूं। सभी प्रकार की तंत्र विद्या, भूत प्रेत बाधा, मैली विद्या, खिलाया पिलाया सभी की क्रिया को काटने के लिए और फिर वो दोबारा ना हो, उन्हें कील दिया जाए, इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वो पुनः लौट करके ना आए। उस खास और अत्यंत सरल और छोटे से मंत्र को देने जा रहा हूं। भैरव बाबा का यह कीलन मंत्र अत्यंत प्रभावी है। किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या हो, किसी भी प्रकार की भूत बाधा हो, मसानी विद्या हो, खिलाया पिलाया हो, सभी को एक ही झटके में ये काट देगा। और वैसे भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि जब कोई भी प्रयोग सफल ना हो रहा हो तो भैरव जी का प्रयोग अवश्य ही सफल होता है। एक दीपक भी अगर प्रज्वलित करना आरंभ कर दे तो भी आपके कार्यों की सिद्धि होने लगती है, विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। बाबा भैरव दिशाओं के रक्षक कहे जाते हैं, क्षेत्रपाल कहा जाता है इन्हें, और हर दिशा से आने वाली विपत्तियों से, विघ्नों से रक्षा करते हैं बाबा भैरवनाथ। पूर्व में भी कई बार चर्चा करते हुए बताता हूं, इस कलिकाल में साक्षात प्रकट देव के रूप में जो हमारे कुल देवी देवता हैं या हमारे ग्राम देवता हैं, क्योंकि गांवों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग स्थानों पर एक स्थानीय देव की पूजा होती है। वे सभी शक्तियां संपन्न हैं, परंतु जो सभी के लिए समान रूप से शक्ति संपन्न है। ग्राम देवता उस ग्राम के लिए, उस नगर के लिए ज्यादा विशेष है, परंतु भैरव जी, हनुमान जी, महाकाली सभी जन समुदाय के लिए विशेष रूप से समान फलदायी है और शीघ्र रूप से कार्य करते हैं। और ऐसे में भैरव जी का मंत्र तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है। जैसे कि अभी बताया, कोई मंत्र भी ना करे, और पहले भी बता चुका हूं, मात्र एक दीपक भैरव जी का प्रज्वलित कर देंगे तो उससे भी कार्य बनते हैं। और अनेकों वर्षों से ये मैं प्रभाव देख रहा हूं, करवा रहा हूं, और निश्चित परिणाम मिलता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं आज के उस साबर मंत्र को। अत्यंत छोटा सा, सरल सा, एक ही वाक्य का यह साबर मंत्र है, परंतु परिणाम अत्यंत विलक्षण और तीव्र प्रभावी है। और हमेशा की तरह पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री है। जब आप सिद्धि विधान करेंगे तो किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मात्र सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ इसका आरंभ कर सकते हैं। परंतु जब हम प्रयोग करेंगे तब उसके लिए क्या सामग्री की आवश्यकता है, वह चर्चा भी इसी वीडियो में मैं करने वाला हूं। सामान्य सी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कि अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो कुछ भी आपसे संभव हो सके आप रख सके, वो सभी चीजें भैरव जी के निमित्त, भैरव जी के पूजन के लिए रख लीजिए। दीपक यहां पर तेल का प्रज्वलित होगा। संभव हो सके तो घर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर भैरव जी के मंदिर में, या फिर भैरव जी पीपल या बड़ के नीचे हों, वहां बैठ करके इस मंत्र का जप कर ले, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। घर में रहकर भी साधना को किया जा सकता है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। बार बार चर्चा करते हुए बताता हूं, जब हम किसी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो वो घर में किए जा सकते हैं। कुछ साधनाओं के लिए मैं बताता हूं कि इन्हें घर में नहीं करना। जहां पर उग्र साधनाएं हैं, जैसे कि पूर्व में मैंने रोड़का काली साधना दी है, वह घर में नहीं करनी, क्योंकि ऐसी साधनाएं जो उग्र हों वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी लेकर के आती है। इसलिए उन साधनाओं को घर के बाहर रह करके ही संपन्न किया जाता है। परंतु आज की जो साधना विधि है, जो साधना मंत्र है, वो पूर्ण रूप से सिद्ध है, सफल है, और किसी प्रकार का अहित इस मंत्र से नहीं होगा। इसलिए इसे घर में भी कर सकते हैं। जब मंदिर में बैठेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठेंगे, तब आपको 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का प्रज्वलित करना है। परंतु यदि आप घर में बैठ करके साधना कर रहे हैं तब आपको 1 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है और उसी पर आपको यह मंत्र जाप करना है। अब किस प्रकार करना है, किस दिन से करना है, इसको भी जान लेते हैं। किसी भी शनिवार के दिन से, संध्या काल, रात्रि काल का समय, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद कभी भी साधना को आप कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा यदि आप रात्रि 10 बजे के बाद इस साधना को करते हैं। घर में या मंदिर में जहां भी आप साधना करें, आसन बिछा करके उत्तर या पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर, और पूर्ण सामग्री जो पूजन की रखी है उस पर आपको जल का छींटा देना है। शुद्धि हो गई, उसके बाद 3 बार जल का आचमन करना है। कई बार प्रश्न आता है कि शुद्धि आचमन क्या है।
शुद्धि आचमन का तात्पर्य बाह्य भीतर की शुद्धि से है। बाह्य शुद्धि, दाहिने हाथ में जल लीजिए, गंगा जमुना सरस्वती का स्मरण कीजिए, या सिर्फ मात्र गंगा मैया का स्मरण करके पूरी सामग्री पर जल छिड़क दीजिए, या गंगा जल है तो गंगा जल ही छिड़क दीजिए। यह हमारी बाह्य शुद्धि हो गई। आंतरिक शुद्धि आचमन के माध्यम से होती है। 3 बार हमें आचमन करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, या सिर्फ ओम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए ओम बोल करके जल का आचमन कर लीजिए, अर्थात जल पी लीजिए 3 बार। यह हमारी मन की शुद्धि हुई, आंतरिक शुद्धि हुई। और उसके बाद हाथ पुनः धो लीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प आपको करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र जो भी हो, पंचांग आदि से देख सकते हैं, नहीं तो पूर्व में एक ऐप बताइए हिंदू कैलेंडर के नाम से, बिना इंटरनेट के भी चलती है वो, तो वहां से आप देख सकते हैं कि तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है। और साथ में अपना मनोरथ बोलना है कि किस कामना हेतु आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। अब कामना यही है, मुझ पर या मेरे घर परिवार पर, व्यापार पर किसी प्रकार का भी बंधन लगा हुआ है, किसी प्रकार की शक्ति का प्रभाव है, ओपरी पराई भूत प्रेत बाधा है, मैली क्रिया है, या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ खिलाया पिलाया गया है, जो भी तंत्र क्रिया है वो कट जाए, हट जाए, नष्ट हो जाए। इसके बाद संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि है किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, स्थान देव, पितृदेव इत्यादि का आपको पूजन करना है। भगवान शिव का पूजन अनिवार्य रूप से कीजिए, शक्ति का पूजन कीजिए, और साथ ही भैरव जी का पूजन पंचोपचार रीति से संपन्न कर लीजिए। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए, उसके बाद 1 माला का जप आपको गणेश मंत्र का करना है। ओम गंग गणपते नमः, इसका कर लीजिए। ओम गणेशाय नमः कर लीजिए। उसके बाद 1 माला का जप आपको गुरु मंत्र का करना है। यदि गुरु नहीं है, दीक्षित नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इसका जप कर सकते हैं। उसके बाद साबर सिद्धि मंत्र का जप कीजिए। स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसको, पुनः इसको नोट करके रख लीजिए। जब भी साबर मंत्रों का जप करेंगे 11 बार इस मंत्र का जप आपको अवश्य ही करना है। डिस्क्रिप्शन में भी गुरु मंत्र और साबर मंत्र दिया हुआ है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। जब आपका गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आज के इस मूल मंत्र की 11 माला का जप कम से कम आपको करना है। अधिक करते तो अधिक कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 1 लाइन का छोटा सा मंत्र है। पहले जान लेते हैं मंत्र को, फिर जानेंगे प्रयोग विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र इस प्रकार है। उल्टी खोपड़ी मरघट मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। फिर से सुनिए। उल्टी खोपड़ी मरघट मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। अत्यंत सरल और छोटा सा मंत्र है, इतने में भी याद हो गया होगा। और बार बार बोलता हूं, याद करने के बाद ही, कंठस्थ करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाएगा, भैरव जी की आरती कीजिएगा, और जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा है वह अर्पित कर दीजिए। आरंभ में ही बताया, भोग नैवेद्य पूजन सामग्री विशेष नहीं चाहिए, जो भी आपके पास है वो अर्पित कर सकते हैं। और ये साधना आपको 21 दिन लगातार करनी है। जब आपकी 20 दिन की साधना संपन्न हो जाएगी, तो 21वें दिन आपको कुछ भोग सामग्री, जैसे मैंने बताया आरंभ में कुछ नहीं चाहिए, बाद में चाहिएगा। भोग सामग्री के तौर पे आपको क्या रखना है, स्क्रीन पर है। 7 गुलगुले, दही चावल, जलेबी या इमरती, लौंग, इलायची, बताशे, जायफल और नींबू, ये सारी सामग्री आपको लेकर के भैरव जी के मंदिर चले जाना है। रात्रि काल जब 21वां दिन होगा, उस समय यह आपको अपने आरती के बाद भैरव जी को समर्पित कर देना। अगले दिन इसे या तो मंदिर में समर्पित कर आना, संभव हो सके जितना ज़्यादा ये किसी कुत्ते को दे दे, या फिर किसी जल स्थान के पास में इसे रखाएं। इतना सा ये प्रयोग है। चलिए अब जान लेते हैं प्रयोग किस प्रकार करना है। एक नींबू लीजिए। यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है, तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित है, घर में ही तंत्र मंत्र बाधा है, तो एक नींबू ले लीजिए। 4 लौंग लीजिए, या फिर 4 आलपिन ले लीजिए। छोटी पतली कील सी जो आलपिन होती है वो ले लीजिए। व्यक्ति है तो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक नींबू को घुमाना है, और उसके सामने ही उस नींबू के अंदर 4 लौंग डाल दीजिए या कील डाल दीजिए, और बिना पीछे मुड़े उस व्यक्ति को इस तरह से बिठाना है कि उसका मुख द्वार की तरफ पीठ करके बिठाएं। जब आप निकलेंगे तो उसके मुख को आप ना देखें और वो आपको ना देखें। इसी प्रकार घर से आपको निकलना है,
बाईं से दाएं ओर घूमते हुए घर से निकल जाइए और इस नींबू को कहीं गड्ढा खोद करके दबाइए। इतने भर से तंत्र मंत्र किया कराया का नाश हो जाता है। और साथ ही थोड़ी सी भभूत इसी मंत्र से 21 बार ही पढ़ लीजिए और उसके बाद उस भभूत को मस्तक पर, छाती पर और जिह्वा पर 3 स्थानों पर लगाना है प्रतिदिन। यदि घर में तंत्र बाधा है, व्यापार स्थल पर तंत्र बाधा है, तो वो जल में डालिए, मिलाइए उस भभूत को और पूरे घर में वो जल छिड़क दीजिए। जो जल बचता है उसे द्वार के दोनों ओर गिरा दीजिए, यानी कि वो जल आपको बचा करके वापस अंदर नहीं लेकर के आना है। द्वार के दोनों ओर उस जल को गिरा दीजिए और पात्र को, बर्तन को खाली करके घर में ले आइए, धो करके पुनः रख दीजिए। इस प्रकार से ये क्रिया लगातार करते रहिए। वैसे तो पहली बार में ही तंत्र प्रयोग कर जाएगा, लगातार करने के लिए इसलिए बोला है ताकि बाद में भी आप हर प्रकार से सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी घर परिवार आपके किसी व्यक्ति विशेष को ना हो। इस मंत्र के माध्यम से अपना बंधन भी किया जा सकता है। बंधन कैसे? जब आप साधना पे बैठते हैं, पूजन पे बैठते हैं, तो उस समय इसी मंत्र से बंध लगाकर भी बैठ सकते हैं। सुरक्षा मंत्र के रूप में भी ये मंत्र कार्य करेगा। बाबा भैरवनाथ जी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।